एक गांव में भोला नाम का कबूतर रहता था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत भोला दयालु था। उसके माता पिता नहीं थे, वो अपने घर में अकेला ही रहता था। वो गांव के अमीर पक्षियों के घर में कुछ मजदूरी करके पैसे कमाता था। 30 त्योहारों पे लोग उसे बहुत सारी मिठाइयाँ देते थे, जिन्हें खाकर वो अपना पेट भर लेता था। इसी तरह एक दिन की बात है, उसके मालिक के घर से उसे एक डब्बे रसगुल्ले मिल गए। वो उन रसगुल्लों को ले जाकर आराम से जंगल में बैठकर खा रहा था। वाह, क्या रसगुल्ले हैं। गांव में तो मुझे शांति ही नहीं मिलती, यहाँ कितनी शांति मिलती है। ये जंगल कितना अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ तो बहुत सारा सुकून मिलता है। यहाँ बैठकर रसगुल्ले खाने का मजा ही कुछ और है। वो इस तरह रसगुल्ले खा ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक गरीब और भूखा पक्षी आता है, जो उससे कहता है, अरे भाई, तुम्हारे पास तो इतने सारे रसगुल्ले दिख रहे हैं, क्या इसमें से एक रसगुल्ला मुझे दे दोगे? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैंने बहुत समय से कुछ नहीं खाया है, और रसगुल्ला ये तो मेरा मन पसंद है। इसे खाए हुए तो मुझे बहुत साल हो गए हैं। मुझे एक रसगुल्ला दे दो, मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगा। मैं तुम्हें बहुत दुआएं दूंगा। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम्हें इतना कहने की जरूरत नहीं है। तुम ये लो, ये सारे रसगुल्ले तुम ही खा लो, मुझे नहीं खाना, क्योंकि मैंने बहुत रसगुल्ले खाए हैं और अब मुझे भूख भी नहीं है। ये तुम ही खा लो और अपनी भूख मिटा लो। भोला कबूतर का यह व्यवहार देखकर वो पक्षी एक जादुई परी में बदल जाती है। भोला कबूतर, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था कि तुम अपने नाम की तरह ही बहुत भोले हो और बहुत दयालु भी हो। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज तुम्हारा परीक्षा ले लूं और देखूं कि क्या सच में तुम इतने अच्छे हो। और मुझे यकीन हो गया, तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत भोले, बहुत दयालु हो और सबकी मदद भी करते हो। परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए इतना कुछ कहा, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भोला कबूतर, मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तुम अकेले रहते हो, तुम्हारे माता पिता भी नहीं हैं और बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते हो। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या मदद? पर कैसी मदद? आप मेरी क्या मदद करेंगी? मुझे कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो भी है मैं उसे में खुश हूँ। मैं मेहनत करके खा लेता हूँ। तुम्हारी यही बात तो सबको पसंद आती है कि तुम मेहनत करके अपना गुजारा करते हो। खैर, मैं तुम्हें कोई धन दौलत नहीं देने आई। मैंने सुना है तुम्हें ये रसगुल्ले बहुत ज्यादा पसंद है। अपने मनपसंद रसगुल्लों को भी तुमने दूसरों से बांटने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। इसलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छा वरदान दूंगी। ये 3 जादुई टोकरियां हैं। इसका असर तुम्हें समय आने पर दिखेगा। देखो, ये पहली टोकरी, इसमें से बहुत सारी बारिश होती है। तुम्हें पानी की जरूरत हो तो तुम बारिश करवा सकते हो। ये दूसरी, इसमें से बहुत आंधी निकलती है। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये तीसरी, ये तो आग लहराने का काम करती है। इससे आग लग जाती है। जब भी तुम्हें इसकी जरूरत हो तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पर याद रखना, इन तीनों टोकरियों का इस्तेमाल हमेशा सही वक्त पे करना और इनका सदुपयोग ही करना, कभी भी दुरुपयोग मत करना। मैंने तुम्हें 4 वरदान दिए हैं। ये कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। भोला कबूतर सोचता है, परी ने तो कहा उन्होंने मुझे 4 वरदान दिए हैं, लेकिन उन्होंने तो मुझे सिर्फ 3 ही टोकरियां दी हैं। चौथी टोकरी कहाँ है? खैर छोड़ो, उन्होंने मेरे लिए इतना किया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं अब घर चला जाता हूँ। ये कहकर भोला कबूतर उन टोकरियों को लेकर घर चला जाता है। अगले दिन वो फिर उसी जगह पर आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत विशाल सा पेड़ उगाया था, जहाँ पर बहुत सारे रसगुल्ले लगे हुए थे। ये देखकर वो कहता है, ओहो, तो ये बात है, ये था परी का चौथा वरदान। मुझे तो समझ ही नहीं आया। बाप रे, इसमें तो रसगुल्ले लटक रहे हैं, बहुत सारे रसगुल्ले हैं। चलो मैं रसगुल्ले खाता हूँ, ये तो मेरा मन पसंद है। भोला आराम से पेड़ पर चढ़कर रसगुल्ले खा रहा था। तभी वहाँ से एक चुड़ैल गुजर रही थी, जिसकी नजर उस पर चली जाती है। अरे वाह,
ये तो बहुत दिनों के बाद मुझे एक मांस मिल रहा है, एक पक्षी का मांस। ये तो बहुत स्वादिष्ट होगा, मुझे इसे खाना है। मैं इसे ले जाकर अच्छे से मसाले में पकाकर और इसकी सब्जी बनाकर खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर मैं इस रूप में उसके सामने जाऊंगी तो वो पेड़ से नीचे ही नहीं आएगा, मुझे उसे पेड़ से नीचे उतारना होगा। ये कहकर वो चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है। वो एक सुंदर पक्षी बनकर उसके पास जाती है और भोला से कहती है, अरे बेटा, ऊपर क्या कर रहे हो? इतनी सारी मिठाइयाँ, ये कैसा पेड़ है? इस पर रसगुल्ले लगे हुए हैं। मैंने ऐसा अद्भुत पेड़ पहली बार देखा है। मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे रसगुल्ले दे सकते हो? हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं तुम्हें रसगुल्ले बिल्कुल दे सकता हूँ। तुम एक काम करो, मैं यहाँ से रसगुल्ले फेंक रहा हूँ, तुम उसे हाथों में पकड़ लेना। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे थोड़ी ना ये सब आता है। सारे रसगुल्ले जमीन पर गिरकर गंदे हो जाएंगे, तुम उतरकर मुझे दे दो। अरे दीदी, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम किसी कपड़े में ले लो, अच्छा रहेगा, मैं नीचे नहीं आने वाला। अरे भाई, मेरे पास कपड़ा कहाँ है? मैं अब अपने साथ नए नए कपड़े लेकर थोड़ी ना घूम रही हूँ। मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, तुम आकर मुझे हाथों में दे दो ना। मजबूरन भोला कबूतर नीचे उतर जाता है। तभी चुड़ैल अपना रूप धारण कर लेती है। कि क्या क्या तुम एक चुड़ैल हो? नहीं, बचाओ बचाओ। वो चुड़ैल भोला कबूतर को एक बोरे में बंद कर देती है और उसे अपने घर ले जाती है। वहाँ पर टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी, जिसको उसने अपना गुलाम बना रखा था। वो टुनटुनी से कहती है, अरे ओ टुनटुनी, इस बोरी में एक बहुत अच्छा मांस वाला पक्षी है, जल्दी से इसका गर्दन काटकर और सारा मांस निकाल लो और बहुत सारे मसाले डालकर स्वादिष्ट सी सब्जी बना दो। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं तुरंत नहा धोकर आती हूँ, तब तक खाना बन जाना चाहिए। हाँ हाँ मालकिन, बन जाएगा, आप जाइए। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी भोला कबूतर को बाहर निकालती है। तो तुम कौन हो? तुम तो एक भली भांति पक्षी लग रही हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बातें तुम्हारी सुन ली है, तुम मुझे मारने वाली हो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। ये चुड़ैल, इसने मुझे कैद करके रखा हुआ है। मेरा इस चुड़ैल से कोई रिश्ता नहीं है। इस चुड़ैल ने मेरी माँ को भी खा लिया। वो मेरी माँ को यहाँ लेकर आई थी। जब उन्होंने मुझे जन्म दे दिया तो वो उन्हें मार कर खा गई और मुझे रख लिया ताकि वो मुझे अपना गुलाम बनाकर रख सके। वो मुझसे यहाँ का सारा काम करवाती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता तुम यहाँ रहना चाहती होगी। चलो मेरे साथ चलो, वो चुड़ैल अभी नहाने गई है, हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये कहकर भोला और टुनटुनी दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो गांव में पहुँच जाते हैं। जब चुड़ैल नहा कर आती है तो वो देखती है वहाँ पर भोला और टुनटुनी कोई नहीं है। यहाँ पर तो कोई नहीं है, टुनटुनी भी नहीं है। इसका मतलब वो दोनों मिलकर भाग गए और उन्होंने मुझे बुड़बक बनाया। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगी। मैं अभी बताती हूँ, वो दोनों जरूर गांव में गए होंगे। मैं अभी गांव में चली जाती हूँ। चुड़ैल भी उस गांव में पहुँच जाती है। वो भोला और टुनटुनी को देख लेती है। भोला कबूतर जल्दी से परी के दिए हुए वरदान को याद करता है और वो उस चुड़ैल के आगे तूफान ला देता है। तूफान से उस चुड़ैल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब भोला कबूतर उसके आगे बारिश ला देता है। बहुत तेज की बारिश होने लगती है, जिससे चुड़ैल को कोई दिक्कत नहीं होती है। टुनटुनी टुनटुनी, मैंने ये 2 उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी इस चुड़ैल को कुछ नहीं हो रहा है। अब मुझे आग जलाना होगा और उस चुड़ैल को जान से मार देना होगा। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मार दो इसे, जिंदा मत छोड़ना। इसने आज तक बहुत सारे लोगों को खा लिया, बहुत बच्चों को खा गई, किसी की माँ को खा गई, ये मेरी भी माँ को खा गई है। इसे मार दो, जिंदा मत छोड़ना इसे। भोला कबूतर अपनी टोकरी की जादू से वहाँ पर बहुत आग लगा देता है, जिससे कि वो चुड़ैल जलकर वहीं मर जाती है।
इस बात की खबर जब गांव के जमींदार और मुखिया को होती है तो वो उन दोनों से मिलने के लिए आता है। गांव का मुखिया कहता है, भोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये चुड़ैल सबको परेशान कर रही थी। बहुत समय से इसने सबका दिमाग खराब करके रखा था। लोग इसकी दहशत से चैन से रह नहीं पा रहे थे। आज तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। फिर क्या था, भोला कबूतर को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। फिर सभी गांव वाले मिलकर भोला और टुनटुनी की शादी करवा देते हैं। भोला और टुनटुनी अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं।